हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 12वां अध्याय, जिसमें एक कविता दी गई है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। कवि का नाम अवश्य याद रखें बच्चों, प्रश्न जो है वह इससे बनता है। कवि का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी और यह कविता जो है वह किस पर लिखा गया है? तो स्वतंत्रता सेनानी पर लिखी गई है। हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, साथ ही कविता की पंक्तियों को भाव को भी समझेंगे। उससे पहले बच्चों हम कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में जान लेते हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में। और कहाँ हुआ था? तो एमपी में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि ये आपको याद रहे। अब देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और गुजराती भाषा अच्छे से आता था। ठीक है, और ये भारत के ख्याति प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे। बहुत सारी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की लोकप्रिय हुई हैं। उन्होंने अपने समय में प्रभा और कर्मवीर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ, प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों का संपादन किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी को आह्वान दिया। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए इस कविता को पढ़ते हैं और कविता की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। ठीक है, कविता में कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अब कोकिल, कोकिल शब्द का अर्थ होता है बच्चों कोयल। कोयल, कोयल को क्या कहा जाता है? कोकिल कहा जाता है। और कैदी तो आप सभी समझते होंगे, कैदी यानी बंदी। और यह जो कविता है यह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन जो है कवि अपने इन पंक्तियों में करते हैं। कवि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से एक कैद स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाते हैं और कहते हैं कि रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल के गाने की आवाज़ सुनाई देती है तो स्वतंत्रता सेनानी के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। जैसे पहला प्रश्न वह क्या करते हैं कि कोकिल तुम क्या गा रही हो और क्यों गा रही हो रह रह करके। बार बार वह यह प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? कोयल से। और कहते हैं क्या लाती हो, यानी कोई संदेश लेके आ रही हो क्या? अगर तुम कोई संदेश लाई हो तो वह संदेश किसका है? कोकिल बोलो तो तुम यह संदेश मुझे दो, मुझे बताओ कि तुम किसका संदेश लेकर आई हो। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी जो है वह बार बार कोयल से प्रश्न पूछ रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरप रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। अब यहाँ देखिए, बटमारों, बटमारों किसे कहते हैं बच्चों? लुटेरों को कहते हैं, लुटेरे। ठीक है, जो राह चलते हुए लोगों को लूट लेता है, उनके पैसे वगैरह लूट लेते हैं, सामान वगैरह लूट लेते हैं, तो उनको कहते हैं बटमारों। अब कविता की इस पंक्ति को समझिए। इस पंक्ति में अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने कवि इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करता है और कहता है
कि ऊंची काली दीवारों के घेरे, दीवार कैसे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं और सभी तरफ अंधकार ही अंधकार है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और उन्हें कहाँ रहना पड़ रहा है? जहाँ डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं और बटमार यानी लुटेरे, तो उनके साथ उन्हें वहाँ रहना पड़ रहा है। आगे कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, उन्हें पेट भर खाना भी जेल में नहीं दिया जाता है और ना ही उन्हें चैन से जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। तो स्थिति कैसी है? बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है। जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है। आगे क्या कह रहे हैं कवि? आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार उनकी जो स्वतंत्रता है वह भी छीन ली गई है और दिन रात अब उनके ऊपर पहरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी क्या नजर आ रहा है? तम। तम शब्द का अर्थ होता है बच्चों अंधकार। इसका पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार। तो कहते हैं कि अब मुझे चारों तरफ क्या नजर आ रहा है? अंधकार ही अंधकार, निराशा ही निराशा। जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा, अब देखिए यहाँ हिमकर शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों। हिमकर, हिमकर शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं कि चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश जो है वह उनके उस कोठरी तक नहीं पहुंच पा रही है जहां वह रह रहे हैं। और इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली, और कहते हैं कि हे कोयल, कलिमा मई किसको कह रहे हैं यहाँ पे? कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, इतनी रात में तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? क्यों हुक परी बेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा कर रहे हैं। वेदना यानी दुख। ठीक है, तो कवि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? भारतवासियों की दुख की ओर, कि अब भारतवासी जो हैं वो बहुत ही दुखी हो चुके हैं। किससे दुखी हो चुके हैं बच्चों? तो अंग्रेजों के शासन से, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रताड़ित करते हैं। और जेल में बंद सेनानी फिर कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है। किसका अनुभव कर रहा है? कोकिल की आवाज़ में दर्द का अनुभव, क्योंकि वह खुद दर्द में जी रहा है तो वह उसकी आवाज़ में दर्द का अनुभव कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है। इसीलिए उसके मृदुल, मृदुल यानी मीठा, क्या होगा बच्चों? मृदुल कहते हैं ना मीठी वाणी या मधुर ध्वनि या मीठा स्वर, तो यहाँ क्या होगा? मृदुल यानी मीठा। तो कोयल जो है वह अपने कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर जो है वह क्या कर रही है? उच्चरित कर रही है। यानी अब कोयल की आवाज़ में भी कवि को क्या सुनाई दे रहा है? वेदना सुनाई दे रहा है कि वह भी अब बहुत ही दुखी है और दर्द के साथ वह क्या कर रही है? बोल रही है। इसीलिए कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है, यानी तुमने क्या खो दिया है। यहाँ कहते हैं ना कि क्या लुट गया है, यानी तुमने क्या खो दिया है जो तुम्हारी कंठ से वेदना की ऐसी हुक सुनाई दे रही है। हुक यानी आवाज़, हुक शब्द का अर्थ होता है आवाज़। तो यहाँ होगा कि तुम्हारी ऐसी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है,
क्योंकि कोयल जो होती है बच्चों, वह किसके लिए विख्यात होती है? मीठे स्वर के लिए। उसकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हम भी उसकी आवाज़ में गाने की कोशिश करते हैं ना, और उसकी आवाज़ सुनने के बाद हमारा मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो कोयल किस लिए फेमस है? अपनी मीठी आवाज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे कोयल क्या है? वह दर्द भरा यानी वेदनापूर्ण आवाज़ उसके कंठ से निकल रही है। तो कवि के मन से यह प्रश्न आता है कि तुम्हारा क्या लुट गया है, यानी तुमने क्या खो दिया है जो तुम इतना वेदनापूर्ण वाणी बोल रही हो। अब आगे की पंक्ति देखिए। क्या हुई बाबली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब क्या कहते हैं कवि? अब देखिए, कवि स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कहते हैं कि कोयल इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में क्या करने लग गई है? चीखने लग गई है। अब पहले तो वह गाना गाती थी, लेकिन अब उसकी जो आवाज़ है वह स्वतंत्रता सेनानी यानी कैदी को कैसा लग रहा है? चीख की तरह। अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोयल चीख रही हो आधी रात में, और ये तो बड़ा ही अस्वाभाविक है। तो इसी वजह से उसने कोयल को बाबली कहा है कि ओ बाबली, तुम बताओ तो क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम चीख रही हो? तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? अर्धरात्रि यानी आधी रात। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, यानी तुमने क्या देख लिया है? दावानल यानी जो जंगल में आग लग जाता है उसे कहते हैं दावानल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जंगल में लगी हुई आग, जंगल में लगी हुई आग क्या कहलाती है? दावानल। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि तुमने किस भयानक आग को देख लिया है जो तुम इस तरह परेशान हो। अब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं बच्चों, वो समझिए। यहाँ कवि जो हैं वह कैदी के माध्यम से कह रहे हैं कि जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ उन्होंने इशारा किया है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसीलिए वह क्या कर रही है? चीख चीख करके अपनी बात सबको बता रही है। तो मेरे ख्याल से इन पंक्तियों को आप समझ गए होंगे। अगली पंक्ति देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इन पंक्तियों को समझिए बच्चों। अब यहाँ कैदी क्या कह रहा है कोयल से कि क्या उसे जंजीरों से बंधा हुआ यूं देखकर वह चीख पड़ी है? जंजीरों में कौन जकड़ा हुआ है? कैदी जकड़ा हुआ है ना? कैदी जंजीरों में जकड़ा है। तो वह कोयल से कहता है कि क्या तुम मुझे इन जंजीरों में जकड़ा देखकर चीख उठी हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। क्या कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया गहना है? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। कोल्हू शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? एक तरह का क्या होता है? मशीन होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत बन गई है। जीवन का तान यानी प्रेरणा स्रोत बन गया वो हमारे लिए। हम दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान जो हैं वह लिख देते हैं। पत्थर तोड़ते तोड़ते क्या करते हैं? वो पत्थर पर भारत की स्वतंत्रता का गान लिख देते हैं, और अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकर का जो कुआं है उसे खाली कर देते हैं। तो इस तरह से कैदी जो है वह अपनी मनोदशा को बता रहा है
कोयल से। और अंत में कहता है कि तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को क्या कर दिया है, व्याकुल। कविता की अगली पंक्ति देखिए। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों को समझिए बच्चों। यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो कैद है, वह कोयल से पूछ रहा है कि इस शांत समय में, तुम इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। यानी इस अंधेरे को चीरते हुए, अंधकार को भेदना यानी अंधेरे को चीरना, ठीक है। तो कहते हैं कि इस अंधेरे को चीरते हुए इस तरह तुम क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बीज बो रही हो या बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतवासियों के मन में क्या कर रही है, देशभक्ति की भावना मजबूत कर रही है। जब तक सबके मन में देशभक्ति की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हो सकता था। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कोयल क्या कर रही है, अपने गीत को गा गा कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को प्रबल कर रही है, मजबूत कर रही है, ताकि वे अंग्रेजों की स्वतंत्रता से मुक्ति पा सकें। किससे मुक्ति पाना है उन्हें, अंग्रेजों की स्वतंत्रता से। कविता की अगली पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि यहाँ कहते हैं काली तू। कोयल कैसी होती है, कोयल का रंग कैसा होता है बच्चों, काला। तो कवि कहते हैं काली तू, रजनी भी काली। रजनी शब्द का अर्थ होता है रात। क्या होता है, रात। तो कहते हैं तू भी काली है और यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो यह अंग्रेजी शासन है उसके कर्म भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, लहर भी काली है और कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में वो बंद हैं वह काल कोठरी कैसी है, काली है। टोपी काली कमली काली, टोपी भी काली है और कमली भी काली है। कमली यानी कंबल जो वह ओढ़ते हैं। कमली मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कंबल जो कैदी ओढ़ता है। वह कहता है कि मेरी टोपी भी काली है जो मैंने पहन रखी है, और मेरी कंबली यानी जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और लोहे की वो जंजीर जिससे वह पूरी तरह जकड़े हुए हैं, वह जंजीरें भी कैसी हैं, काली है। पहरे की हूँ कृति की म्याली, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी क्या हो गई हैं, काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकारी भी कैसी लगती है, अब हमें गाली की तरह सुनाई देती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी काली करतूतों का वर्णन किया है। कविता की अगली पंक्ति देखिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर को तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं समझिए बच्चों। कभी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद इस अंधेरी रात में, यानी जो कारागार है वहाँ पर कैदी का,
उसके ऊपर क्यों मंडरा रही है, और मंडराते हुए वह मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसे मरने की ठान ली है। कभी कहते हैं ना, इस काल संकट सागर पर, यानी इस संकट में कोयल स्वयं को क्यों ले आई है। क्या उसे मरने की इच्छा है। और कोयल से यह पूछते भी हैं कि कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। अपने मधुर आवाज में गीत गा रही है। तो इसलिए पूछते हैं कि तुम गीत क्यों गा रही हो। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है क्योंकि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तो, तुम क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरी नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब इन पंक्तियों को समझिए बच्चों। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी क्या कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहाँ दोनों एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी है वह अपनी तुलना कर रहा है किससे, तो कोयल से। वह कोयल से कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, यानी तू तो पेड़ के हरे डालों पे झूमती है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और उन्हें क्या मिला है, काली कोठरी। तेरा नभ भर में संचार, यानी तू पूरे आसमान में उड़ सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, और मुझे मात्र 10 फुट का जगह ही दिया गया है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरा गीत सुनकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा रोना भी क्या है, गुनाह है, मैं रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, यानी हम दोनों के बीच इतना अंतर है, इसके बावजूद भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। रणभेरी शब्द का अर्थ होता है युद्ध। युद्ध में बजने वाला जो संगीत होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि इन सभी विषमताओं के बाद, इन सभी भिन्नताओं के बाद भी तू युद्ध का गान कर रही है। कविता की अगली पंक्ति देखिए बच्चों। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल, कोयल और कैदी, कोयल और कैदी दोनों के अंतर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपने सजीले गान से क्या कर रही है, देशवासियों में विद्रोह उत्पन्न कर रही है, और वहीं पर कैदी क्या कर रहा है, स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सह रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों को आप समझ गए होंगे कि कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राणों को झोंक दूं। यहाँ मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि क्या मैं उनके द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। इसीलिए जो कैदी है वह बार बार कोयल से कहता है कि कोकिल बोलो तो, कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ये कविता आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।
कविता पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।